कारी शराफत साहब किबला किधर हैं? आप हैं? आपने जलसे की दावत कई तारीख के लिए दी थी मुझको? अरे बोलिए ना भाई। 31 के लिए। आज कई तारीख है? तो आप हमको एकदम बेवकूफे समझे हैं क्या? इधर जितने मर्द खड़े हैं वो बैठ जाएं। छोड़िए, जो मर्द है वो बैठो। आप हैं कि नहीं? ओ भाई साहब, आप मर्द हैं ना, तो बैठिए। यहाँ ही उनको बुलाइए। आप हाफिज साहब के अब्बा हैं? वो हाफिज साहब, अरे बुलाइए उनको, मुबारकबाद देंगे। यहाँ बाबू भाई, हाफिज साहब के अब्बा हैं आप? भाई हैं? आइए यहाँ आइए, मुसाफा कीजिए। हाफिज साहब के भाई हैं आप? अपने भाई हैं? चचेरा भाई। आपके भाई, आपका भाई हाफिज बना, आपको खुशी हुई कि तकलीफ हुई? जोर से बोलिए। तुम काहे कर, तुमसे क्या पूछ रहे देखो। खुशी हुई ना? अच्छा, कल हाफिज साहब कहीं मस्जिद में जाके जुमा में तकरीर करेंगे, मुसलमानों दाढ़ी रखो, और कोई कह दिया कि आपका भाई ने रखा है, तो बताइए अच्छा लगेगा? अरे बोलो ना, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो भाई हाफिज बना, बोलो कल से दाढ़ी रखोगे? अरे जोर से बोलो। चलो हजरत से मुसाफा करो, मुसाफा करो। अगर गड़बड़ाया तुम तो क्या हो जाएगा, एक हफ्ता बाद पता चल जाएगा तुमको। बैठ जाओ। ए लड़का, ना मोछ है ना दाढ़ी, खाली मुसाफा कर रहा है। बैठो भाई, संजीदगी के साथ 5 से 10 मिनट ना उठना है। उधर रोड पर जितने लोग खड़े हैं उनमें से जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो बैठ जाए। देखिए, वो लोग फैसले नहीं कर पा रहा, पिए हैं कि नहीं पिए हैं, क्या पिए हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। 10 से 15 मिनट सिर्फ मुझको बर्दाश्त करो। संजीद, अरे यार एक को बैठाते है। ए लड़का, ये बेच लगाए वो, इससे बेच छीनो। ए लड़का, क्या कर रहा सामने? हटो, बैठो वहां पे। बैठो जी, बैठो। तुम लोग, इतनी कुर्सी खाली है, बैठो यार, क्या तमाशा है। 10 मिनट बैठो, 10 से 15 मिनट, उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। बैठ जाओ जी, वहीं बैठो। नहीं बैठ सकता तो बैठो, बैठ वहीं बैठ, खड़ा नहीं रहेगा। बैठो वहीं बैठो, जहां बैठना वहीं बैठो। एकदम संजीदा होकर के 10 से 15 मिनट आप मेरी गुफ्तगू सुने। कोई हु हल्ला हंगामा नहीं, एकदम संजीदा होकर के, एकदम संजीदा हो जाइए। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। कारी शराफत साहब किबला किधर हैं? आप हैं? आपने जलसे की दावत कई तारीख के लिए दी थी मुझको? अरे बोलिए ना भाई। 31 के लिए। आज कई तारीख है? तो आप हमको एकदम बेवकूफे समझे हैं क्या? अगर 31 की दावत दिए थे तो 31 को बुलवाना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। अब मेरी मर्जी, तकरीर करें या ना करें, है कि नहीं भाई? बहरहाल पहली गलती है, माफ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ऐसा मुसाफा कर रहे हैं कि एकदम हमेशा के लिए रुखसत हो रहे हैं भाई। रुको भाई, लायक मुबारकबाद हैं आप हजरात कि रात के 1:21 हो रहे हैं। कुरान शरीफ कबूल कीजिए हाफिज साहब। हुजूर सैयद शागिल इमाम साहब अल्लामा सैयद सबाउद्दीन साहब है, एक बारात में मुझको ले जाया गया था और आपने तजर्बा किया होगा कि इमाम साहब लोग को जब बारात में ले जाते हैं तो क्या होता है, जब लड़की रुखसत होती है तो फ्रिज लड़का का बाप, सोफा लड़का का बाप, गाड़ी लड़का का बाप। जब लड़की वाला कुरान शरीफ लेके आता है तो कहता है इमाम साहब को दे दीजिए। हाँ भाई, ये अक्सर होता है, हंसने की बात नहीं है। हाँ, जब मेरी बात नहीं मानिएगा तो ऐसा ही होगा, है ना। मैं भी गया था आपके बिहार ही में, मैं बारात गया था। लड़के की बाप की ख्वाहिश थी कि आप निकाह पढ़ा दीजिएगा। गए, मैं पहले आकर के गाड़ी में बैठ गया तो लुकिंग गिलास में मैंने देखा कि लड़की का बाप कुरान शरीफ लेकर के आ रहा है। मैं समझ गया जो सबके साथ होता था वो आज मेरे साथ भी होगा। इत्मीनान से बैठा हुआ था मैं। लड़की के बाप ने कहा हजरत कुरान शरीफ है। मैंने कहा क्या करना है मुझको? बोला रख लीजिए। मैंने कहा मुझको तो बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है, आपकी क्या पोजीशन है? हमले कुल या अय्युहल काफिरून सुना दो। बोला याद नहीं है। मैंने कहा शर्म नहीं आती है? हमको याद है तो दे रहा है, तुमको कुल हो अल्लाह भी याद नहीं है, तुम रखेगा कि हम रखेंगे रे, है ना। कहा कि नहीं नहीं ठीक है हम जा रहे हैं। हम बोले एकदम सीधे जाओ, है ना। सब बनाइए अपने बच्चे को। ये देखिए, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, कितने बच्चे हैं हजरत? सदर साहब 17 बच्चा। मजाक नहीं है। सब बनाइए बच्चे को। अल्लाह पैसा दे, डॉक्टर बनाइए, पैसा दे इंजीनियर बनाइए, पैसा दे फलास्फर बनाइए, पैसा दे लेक्चरर बनाइए, पैसा दे अल्लाह प्रोफेसर बनाइए। खुशी होती है मुझको, खुशी होती है जब किसी मुस्लिम बच्चे को तरक्की करते देखता हूं तो खुशी होती है। सब पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए सबसे पहले। चूंकि हर जगह चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह बच्चों के ईमानो अकीदे को लूटा जा रहा है। हर जगह सैयद साहब है, हर जगह लूटा जा रहा है, समझाया जा रहा है। अभी मैंने पढ़ा था, किसी से सुना भी था, एक स्कूल में क्लास के वक्त जब तमाम बच्चे इकट्ठे हुए तो एक मास्टर साहब तशरीफ लाए, क्लास टीचर। उसने बच्चों से कहा कि बच्चों आज ख्वाहिश ये है कि जो सब्जेक्ट है उससे हटकर कुछ गुफ्तगू की जाए। बच्चों ने कहा मास्टर साहब बहुत अच्छी बात है, आप उस्ताद हैं, आप जिस तरह की गुफ्तगू चाहे आप कर सकते हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, आप समझाइए। एक नजर मास्टर साहब ने डाली बच्चों पर। उसके बाद उसने एक बच्चे को आवाज दी, कहा अख्तर। बच्चे ने कहा यस सर। कहा यहां पे आओ। आया। अब मास्टर साहब ने दूसरे बच्चों से कहा कि बच्चों अख्तर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब अख्तर जो है वो साफ सुथरा नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ, सुनिए संजीदा होकर के। आज आप मुस्कुरा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, आपको पता है कि दुनिया आपको क्या समझ रही है?
मुसलमान किसको कहते हैं? किसे कहते हैं? आपने कभी समझा? हंस रहे हैं। हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको तो रोना चाहिए। आज हमारी बच्चियां जहेज की वजह कर खुदकुशी कर रही है। कहां हो तुम? किस दुनिया में हो? कहां जा रहे हो? किसे मुसलमान कहते हैं? नारा लगा लिया, हल्ला हंगामा कर लिया, मुहर्रम में डंका बजा लिया, अखाड़ा निकाल लिया, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मुसलमान है कौन? सुनो, इस वाकये को रोककर अमेरिका का एक पादरी, गौर से सुनना, मुसलमान किसको कहते हैं? अमेरिका का एक पादरी, ए बाबू मोबाइल रखो, मेरे पास दो मोबाइल है, दिखा देंगे तो शर्मिंदा हो जाओगे। रखो यार, हम समझा रहे हैं, तुम मोबाइल चला रहे हो, दिखाएं अपना मोबाइल। अपना पैसा से खरीदे हैं, ससुराल से नहीं मिला है। हाँ भाई, ये तो लड़के भीख मंगे हैं, भीख मंगे हैं। हंसो मत, हंसो मत, सोचो सोचो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जवाब दो। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, बोलो इस इलाके से, अगल बगल से। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां शादी के नाम पर रामपुर, मुरादाबाद, बरेली जाती है या नहीं जाती? अरे बोलो, जाती है या नहीं जाती है? क्यों जाती है? क्यों? क्या इस इलाके के जितने नौजवान हैं सब नामर्द हो चुके हैं? क्यों? कहां है? कभी तुमने सोचा क्या कसूर है उस गरीब बच्ची का? क्या गलती है उस बच्ची की? क्यों दूर भेजा जा रहा है? इसलिए कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं है कि इन भिखमंगों की मांगे पूरी कर सके। इसलिए हमारी बच्चियां जा रही है कि उसके बाप के पास इतनी जमीन नहीं है कि जमीन बंधक रखकर तुम्हारी मांगे पूरी कर सके। इसलिए हमारी बच्चियां जा रही है कि उसके बाप के पास देने के लिए जमीन नहीं, गाड़ी नहीं, पैसा नहीं। नारा लगाते हो और कहते हो हम गौस के गुलाम हैं, हुसैन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जान दे देंगे। एक गरीब बच्ची को सुहागन बनाने के लिए तुम अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते तो इस्लाम के खातिर तुम कब जान दोगे? कब जान दोगे? होश में आओ, होश में, होश के नाखून लो। शादियों में डीजे बजाकर हिजड़ों के तरह नाचने वालों, लड़की के बाप से नकद लेकर पटाखे की शक्ल में पैसे में आग लगाने वालों, जवाब देना होगा अल्लाह की बारगाह में, जवाब देना होगा। सोचो, जवाब दो। क्या कसूर है गरीब बच्चियों का? सोशल मीडिया देखते हो, आए दिन हमारी बच्चियां जा रही है दूसरे के साथ। खाली आप देख रहे हैं, आप फेसबुक पर दुआ दे रहे हैं। कब आप बेदार होंगे? अरे कभी गरीब बेटी के बाप से पूछो, नारा लगाने वालों या हुसैन कहने वालों, पूछो गरीब बेटी के बाप से या एक गरीब की बेटी से जाके पूछो उसके दिल से कि एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है। कोई उस गरीब बच्ची से पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी को सुहागन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी की बेटी को सुहागन बनकर मैके से ससुराल जाते देखती है, एक गरीब की बेटी रोती है, सिसकती है। दिल पे हाथ रख और बता, कल कयामत का मैदान होगा,
अगर ये गरीब बच्चियां नारा लगाने वालों, जुलूस निकालने वालों, गरीब नवाज के मजार पर 10-10 हजार की चादरें चढ़ाने वालों, जवाब दो। अगर ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? हमारे घर से शादी की डोली ना उठ सकी? मेरे आका क्या कसूर था? ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये मुहर्रम में या हुसैन कहने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, मेरे आका, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास दौलत नहीं थी कि इसकी कीमत लगा सके। मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि बेचकर इनकी मांगे पूरी कर सके, मुझको सुहागन बना सके। बोल, अगर इन गरीब बच्चियों ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया तो कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मुस्तफा जाने रहमत के करीब जाओगे? आज के इस जलसे दस्तारबंदी में आने वालों, हुजूर सैयद साहब किबला के कदमों को चूमकर मैं इजाजत देता हूं, तुम मांगो मांगो मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, बल्कि सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना, अपने रब से मांगना। बोलो, बात सही कह रहा हूं या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? अगर सही है तो इतने बड़े मजमे में है कोई कुंवारा लड़का जिसकी शादी नहीं हुई? संजीदा से सुनो, है कोई कुंवारा लड़का जिसकी शादी नहीं हुई, वो आले रसूल की मौजूदगी में कहे मैं कुंवारा हूं मगर वादा करता हूं मेरी शादी होगी, तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई कुंवारा? खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ। एक लड़का खड़ा हुआ, और कोई है? दो, क्या कहने, 3, अरे वाह, कोई है? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अरे कोई नारा लगाओ खड़े होकर, जोर से जवाब दो। वाह वाह वाह। बैठ जाओ। याद रखना, तुमने किसी बाप के महफिल में वादा नहीं किया है, हाय 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 हाय, रसूल पाक की महफिल में वादा किया है। बोलो, लड़की के बाप से नहीं ना मांगोगे? वाह वाह वाह। जोर से बोलो, नहीं ना मांगोगे? वाह वाह वाह। अच्छा, लड़का नहीं मांगेगा, बाप तो कहेगा कि बीए बेटा हम करवाए हैं। है कोई बेटे का बाप जिसके पास बेटा हो, वो भी कहे आसिफ इकबाल हम बेटे का बाप है मगर वादा करते हैं कि अपने बेटे की शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। वाह वाह। अरे वाह, देखिए क्या सीना ठोक के कहा। अल्लाह ताला हर बाप को ऐसा जज्बा अता फरमाए। 2 ही बेटे के बाप के पास बेटा है, 3। वाह वाह, माशाअल्लाह। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदना अब्दुल रहमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। कौन कहता है कि जलसों से फायदा नहीं होता है? वाह 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 वाह। मैं कहता हूं जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो सुन्नियों के एक रात के जलसे
वाह 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 मैंने वादा किया था 10 से 15 मिनट, आधे घंटे हो गए, आप बैठ जाऊं? बोले बोले अच्छा एक शेर पढ़ दे, पढ़ दे, देखा जाएगा। हमको क्या दोगे? बेटा पहले अपने बाप माँ को देखो, वाह वाह पहले बाप माँ को देखो। माँ नाराज है, अजमेर शरीफ में 20,000 की चादर चढ़ रही है। अल्लाह बाप एक एक दवा के लिए परेशान है कि चौछा शरीफ में चादर चढ़ रही है। सैयद साहब बैठे हैं, पूछो इनसे, 1,000 नहीं 1,00,000 की भी चादर चढ़ा दो। अगर बाप नाराज है, माँ नाराज है, तो गरीब नवाज तुमसे खुश नहीं होंगे। बेशक। और मैं एक जुमला कहता हूं, सुनो, 10-20 हजार की चादर जाकर गरीब नवाज के मजार पे चढ़ा दो, और कोई एक आदमी बताओ कि जिम्मेदारी के साथ कहे कि मैंने 20,000 की चादर चढ़ा दी, गरीब नवाज राजी हो गए होंगे, रब राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे। कोई नहीं कह सकता जिम्मेदारी के साथ। मगर उसी 10-20 हजार को मदरसा रहमानिया के बच्चों के पीछे खर्च कर वाह 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 तो वाह गरीब नवाज भी राजी होंगे, खुदा भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होगा। वाह 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 नारे तकबीर, होगा नारे रिसालत, मदरसा फजले फैजान रहमा जिंदाबाद। आजकल वैसा मुरीद कहां भाई? ना एक मुरीद देखाता हूं, हजरते महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहां? जोर से बोलो। बांग्लादेश में है ना? समझाने के बाद रे भाई, दिमाग कहां है तुम लोगों का रे भाई? अगर महबूबे इलाही बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश कहां? दिल्ली में है। अरे ज़हन हाजिर करो, कब क्या पूछ देंगे खुदे हमको पता नहीं है ना। आप बैठिए, क्या खड़े? बड़ी तकलीफ है बेटा। मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा सादा, मेरा काला, दिल, गुदरी, अटैची, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ, वहीं पे बैठ जाओ। जमीन में बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में बैठ जाओ, उसके बाद उसका इनाम क्या कहने हैं, जिंदाबाद। बैठ जाओ बेटा, जब तक तुम नहीं बैठेगा नहीं बोलेंगे। हाँ बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, ठीक जगह चुना है। गलती से अगर साउंड बॉक्स गिरा ना, तब तुमको समझ में आएगा। ऐसी सेहत तुम्हारी इतनी अच्छी है कि टेबल फैन काफी है तुमको उड़ाने के लिए है। हाँ बैठ जाओ बेटा। देखो एक पीर, एक मुरीद, मगर उससे पहले आप सुनिए मुसलमान है कौन, किसे कहते हैं जी। अमेरिका का एक पादरी, सुनो गौर से, एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा ट्रैफिक जाम है। पादरी ने ड्राइवर से कहा कि थोड़ा उतर के पता करो कि ट्रैफिक क्यों जाम है। गौर से सुनो एकदम। ड्राइवर गया, थोड़ी देर के बाद आया, कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, और उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, यही वजह है कि ट्रैफिक जाम है। पादरी ने कहा ऐसी बात है? कहा कि हाँ ऐसी बात है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा, अब भीड़ को चीरता हुआ एक्सीडेंट की जगह पे पहुंचा। गौर से सुनो, एक्सीडेंट की जगह पे गौर से देखा कि एक बूढ़े शख्स की लाश पड़ी है, चश्मा अलग गिरा है, सर से खून बह रहा है। कहा कि इस बूढ़े का एक्सीडेंट कैसे हुआ? अल्लाह। किसने मारा? 2 व्हीलर ने मारा, 4 व्हीलर ने मारा, 10 चक्के ने मारा, 20 चक्के ने मारा?
लोगों ने कहा नहीं पादरी साहब, ना 2 व्हीलर ने मारा, ना 4 व्हीलर ने मारा, ना 10 चक्के ने मारा, ना 20 चक्के ने मारा, का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कब वो देखिए, कब वो क्या है? का एक बड़ा सा पत्थर रास्ते में रखा हुआ था, गौर से सुनो। का बीच रास्ते में, बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। ये बूढ़ा जा रहा था, कुव्वते बिनाई कमजोर थी, देख नहीं पाया, अल्लाह अल्लाह पत्थर से टकराया, जमीन पर गिरा, सर से खून निकला, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद भरे मजमे में पादरी ने एक जुमला कहा था कि ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। अल्लाह 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 हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। लोगों ने कहा पादरी साहब, अजीब बात कर रहे हैं आप, इस हादसे से मुसलमान का क्या ताल्लुक? तब पादरी ने कहा था, कौमे मुस्लिम को करीब से पहचानो, अल्लाह मुसलमान को करीब से देखो। वाह वाह। कहा क्या मतलब? कहा कभी कभी मुसलमानों के पैगंबर की तालीम को पढ़ लिया करो, हाय 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 हाय। कभी कभी मुस्तफा के फरमान को पढ़ लिया वाह करो। वाह। बहुत पहले मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया था, ऐ लोगों, रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़ जाए तो रास्ते से हटा दिया करो। अगर किसी मुसलमान का इस रास्ते से गुजर होता, पत्थर पर उसकी नजर पड़ती, तो अपने मुस्तफा के फरमान पर अमल करते हुए रास्ते से पत्थर को हटा देता। कहा क्या मतलब? कहा मतलब यह है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटे नहीं बिछाती है, बल्कि फूलों की बारिशें किया करती। नारे तकबीर, नारे रसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला। वैसे मुसलमान बनो। आज अदब कहां, लिहाज कहां, आज अदब कहां? अरे भाई, आप क्या समझ रहे हैं? मैं इंग्लिश भी पढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, इंग्लिश भी पढ़ता हूं, बस उतनी ही पढ़ता हूँ। नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये कोई लतीफ़ा नहीं है। एक बहुत मशहूर कारी साहब हैं हिंदुस्तानी के, बहुत अच्छे खतीब है। तो वो जब हज के लिए जा रहे थे तो लोगों ने उनको समझा दिया था कि फ्लाइट में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इंग्लिश में गुफ्तगू करनी होगी। तो इन्होंने कुछ याद कर लिया था, रट लिया था। तो इधर से गए तो ज़रूरत नहीं पड़ी हजरत सैयद साहब क़िबला। जब उधर से आ रहे थे, फ्लाइट में बैठे, तो कारी साहब ने कहा कि इतनी मेहनत से मैंने इंग्लिश याद की है, इसका इस्तेमाल नहीं करे तो बेकार है। उसने एयर होस्टेस को इशारा किया, प्लीज कम इन हेयर। तो वो कही यस सर। का कोल्ड वाटर प्लीज। तो वो ठंडा बोतल लाके दी। कारी साहब ने कहा, मेरे बगल में कुछ लोग बैठे हुए थे पीछे, कहा कारी साहब मेरे लिए भी मंगा दीजिए। अब कारी साहब बोले, इसकी इंग्लिश तो हमको आती नहीं। वाह वाह। कहा कारी साहब मंगाइए। कारी साहब ने कहा, अगर नहीं मंगाते हैं तो बेइज्जती होती है। फिर उन्होंने कहा, मैंने एयर होस्टेस को बुलाया कि प्लीज कम इन हेयर। वो कहे यस सर। वाटर। तो मौलवी को कभी भी नहीं समझिएगा, है ना। तो आज अदब नहीं है, अदब नहीं है, आज अदब नहीं है, अखलाक नहीं है। ये बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जो बैठे, इनसे पूछिए, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जाइए आप, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं।
अगर मोहल्ले के घर के दरवाजे के बाहर कोई बाप, चचा, दादा, बूढ़ा, बुजुर्ग अगर बैठा होता था तो सामने से किसी जवान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। ये बूढ़े लोग हैं, आप पूछ लीजिए, नहीं गुजरते थे, रास्ता बदल देता था। क्यों? बाप है, नहीं जाएंगे, चचा है, नहीं जाएंगे, दादा है, नहीं जाएंगे, रास्ता बदल देता था। और आज चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। हंसो मत, एहसास करो कितने बेअदब हो गए हो तुम। चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा को खुद कह रहा, बेटा थोड़ा बढ़ा के। हाँ सैयद वारिस साहब, चिश्ती साहब, किसने बच्चों को बेअदब बनाया? हंसो मत, सोचो किसने बेअदब बनाया? कहां है तुम्हारा अखलाक? कहां है किरदार? आओ अपने आका के अखलाक की एक झलक देखो, अपने नबी की अखलाक की एक झलक देखो, अपने नबी की सीरत की एक झलक देखो। ऐसे ही इस्लाम नहीं फैला है, ऐसे ही इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है, ऐसे ही इस्लाम मक्के मदीने से निकलकर पूरी दुनिया में नहीं फैला है। आओ, जब मेरे मुस्तफा बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अम्मी आयशा के पास आते हैं और फरमाते हैं, ए आयशा, कोई ऐसा काम बताओ जिसे मुस्तफा करते थे, जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। अम्मी आयशा ने अर्ज किया, हाँ, फजर की नमाज के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाते और मुझसे फरमाते, ऐ आयशा, खीर बना और चावल को बिल्कुल गला देना। ये सामने देखिए, ये प्याली है, मैं खीर बनाती, इसी प्याली में मुस्तफ़ा लेते, इधर जंगल के तरफ निकल जाते। कहाँ जाते, किसके पास जाते, कौन खाता, किसको खिलाते, या तो खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानते हैं। जब वापिस आते तो प्याली खाली रहती। गौर से सुनना, अपने नबी की सीरत को एक की एक झलक देखो। ऐसे ही इस्लाम मक्के मदीने से निकलकर पूरी दुनिया में नहीं फैला है, बल्कि नबी की सीरत देखो, नबी का अखलाक देखो। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए आयशा, कल मैं फजर के बाद आऊंगा, खीर बनाना और उसी प्याली में रखना जिसमें मुस्तफ़ा लेकर के जाते थे। नमाज फजर के बाद अबू बकर सिद्दीक अम्मी आयशा के हुजरे में आए और फरमाया, आयशा, खीर तैयार है। अर्ज की, हाँ तैयार है। उसी प्याली में खीर देती है। अब अबू बकर सिद्दीक है, प्याली में खीर है, खीर भी वही है, प्याली भी वही है, मगर आज ले जाने वाला बदला हुआ है। अबू बकर सिद्दीक अपने हाथ में लेते हैं, चले जा रहे हैं। एक बात याद रखना, सहाबा को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफ़ा का गुजर किधर किधर से हुआ है, बल्कि सहाबा खुशबू से पहचान लेते थे, मेरे नबी किधर किधर से गुजरे हैं, मेरे नबी का गुजर किधर किधर से हुआ है। हाथ में प्याला है, प्याले में खीर है। अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं, इस जंगल में मेरे मुस्तफ़ा अपने हाथ में प्याली में खीर लेकर किसके लिए आते हैं, किसको खिलाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक भर्राई हुई आवाज आई, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अल्लाह अल्लाह। इस आवाज को सुनना था। अबू बकर सिद्दीक ने नजर दौड़ाई, नजर पड़ी, एक अपाहिज शख्स है, हाथ से मजबूर है, पांव से मजबूर है, आंख से देख नहीं सकता, के सब टूटे हुए हैं, ठीक से बोल नहीं पाता। जब आपने उसको देखा तो आपके आंख में आंसू आ गए और आपने कुरान की आयत पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह ने मेरे नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो अपाहिज शख्स था, हाथ आंख से देख नहीं सकता था। अबू बकर जब करीब गए तो कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उसे पता नहीं था
आने वाला कौन है अल्लाह, अल्लाह, उसे अल्लाह। पता नहीं था कौन आया है। कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ थे? देख मैं भूखा हूँ, अल्लाह। देख मैं खाया नहीं हूँ, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ थे? इतना जब अबू बकर सिद्दीक ने सुना आंख से आंसू निकल गए, दाढ़ी मुबारक भीग गई। आपने प्याली में जो खीर है उस खीर में आपने उंगली डाली, उंगली से खीर को निकाला और उसके मुंह में डाला, कहा खा। जो ही उंगली डाला खिलाया, उसने फात पकड़ लिया, कहा बता तू कौन है? तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे कि तेरे पास आंख नहीं है, तेरे पास कुव्वत बिनाई नहीं है, तू देख नहीं सकता, तूने कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूं? अल्लाह अकबर। ए मुसलमान, ए नारा लगाने वालों, जरा उसका जवाब सुनो। उसने कहा ओ आने वाले, तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ है, तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है। कहा क्या मतलब? कहा तू खिला रहा है, तकलीफ हो रही है। मुस्तफा खिलाते थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे, मुझको तकलीफ नहीं होती थी। बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कहा? बता तू कौन है? अबू बकर सिद्दीक ने रोते हुए कहा ओ पूछने वाले, अब मेरे मुस्तफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बज़ाहिर इस दुनिया में नहीं रहे। कहा तू कौन है? कहा मैं सहाबी हूं, मैं अबू बकर सिद्दीक हूं। उसके बाद आपने पूछा कि ये बता मेरे मुस्तफा खिलाते कैसे थे? गौर से सुनना। तब उसने कहा तू उंगली से खिला रहा है, तकलीफ हो रही है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खीर को अपनी जुबान पे रखकर मेरी जुबान पे रख दिया करते थे, मुझे खाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है, कहा नहीं है। तब उस अपाहिज शख्स ने कहा था ए अबू बकर, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा था ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तेरे जाने के बाद तेरा दीन खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए ये साबित कर दिया कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है। मैं तेरे नबी को अल्लाह को गवाह बनाकर कलमा पढ़कर तेरे हाथ में दामने इस्लाम में दाखिल हूं। नारे तकबीर, नारे रसालत, अजमत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसा अखलाक, वैसा किरदार पेश करो। क्या कहने हैं जिंदाबाद। गलियों से चलो तो दुनिया देखे कि कोई आ नहीं जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का मानने वाला जा रहा है, मुस्तफा का दीवाना जा रहा है। ऐ लोगों, नबी की सीरत को आम करो, नबी के अखलाक को आम करो और लोगों को बताओ कि हम वो हैं कि हमारा दीन जिंदा है, हम वो हैं, हमारा इस्लाम जिंदा है। कुर्बानी दो, कुर्बानी के लिए तैयार रहो। इस्लाम कुर्बानी चाहता है। बस एक बात सुनो, बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमजापुर शेर घाटी में बच्चों की आला तालीम की तैयारी का इंतज़ाम है। मसलन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, डायरेक्टर, है ना, ये सारा इंतज़ाम है। पढ़िए, खुशी होती है। मैं एयरपोर्ट में था, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बताना मकसूद नहीं कि हम हवाई जहाज़ से चलते हैं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। लाइन में लगा हुआ था तो एक नौजवान लड़का, मुश्किल से 30 साल उम्र होगी, हाथ में अटैची लिए आया। उसने कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैं समझ गया कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। अगर कम पढ़ा लिखा होता तो कहता मौलाना अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, साहब भी नहीं कहता है आजकल। ले भाई जी, साहब भी नहीं कहता है। डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा डॉक्टर साहब,
जाओ ना डॉक्टर के पास और कहो डॉक्टर एक्सपायर डेट की दवा चला देगा, और अपने इमाम को मुदरिस को देखेगा, क्या मौलाना तुम्हारा गुलाम है रे, हैं? साहब कौन लगाएगा? है? एक साहब मुझको समझा रहे थे, एक नौजवान लड़का, आप लोग मौलाना है, आप लोग क्या समझिएगा? हमले मौलाना हम लोग क्या समझेंगे? अरे बेवकूफ, ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाए होते, क्या आपने कबूल किया तो तू खुदे समझने के लायक नहीं रहता, और हम लोग को बोलता है क्या समझिएगा? है? तो मैंने देखा कि कहा उसने अस्सलाम वालेकुम हजरत, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा लखनऊ जाना है। कहा कौन सी फ्लाइट से? कहा कहाँ? फला फ्लाइट से। उसने हाथ मिलाया, कहा आइए हजरत, उस फ्लाइट का पायलट मैं ही हूं। इतनी खुशी हुई कि हमारा मुस्लिम बच्चा हवाई जहाज चला रहा है। मैं कहता हूं जो बच्चे अपने सीने में 30 पारा महफूज कर सकते हैं, वो बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है, वाह वाह वाह, इंजीनियर भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है, साइंसदान भी बन सकता है। आज बेटा लोग मेरी नसीहत सुनो, सुनो, हाफिज बना सुनो मेरी नसीहत, कोई हुनर भी तुम लोग सीख लेना, मेरी नसीहत याद रखो, कोई हुनर भी सीख लेना, वरना 7,000 तनख्वाह मिलेगी, 7,000 टेंशन मिलेगा तुम लोग। गलत नहीं बोल रहे हैं। सदर साहब का अलग भाव, सेक्रेटरी साहब का अलग भाव, मेंबर साहब का अलग भाव, 7,000 में कितना टेंशन पालेगा रे तुम लोग। इसलिए बस मेहनत करो कि तुमने अपने सीने में कुरान बसा लिया, तुम्हारा भी ईमान बचेगा, तुम्हारे इलाके वालों का भी ईमान बचेगा। सब बनाइए, हाफिज कारी आलिम बनाइए, कोई जॉब सिखाइए, कहीं अच्छा काम सिखाइए, ताकि कौम के चक्कर में तबाह मत रहो। डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, हाफिज के साथ साथ, कारी के साथ साथ, किसी का धौस नहीं सुनेगा बच्चे, नहीं सुनेगा, बल्कि जो सच बात होगी, हक बात होगी, वही करेगा। जो अच्छा काम, हाफिज बन लिया, अब सोचिए कुरान को पूरे सीने में महफूज कर लेना, ये तो फजले खुदाबंदी है, फजले खुदाबंदी है। और यही बच्चे देखिए, रमजान का महीना आ रहा है, हाफिज 2 तरह के हैं, जो रमजान में तरावी सुनाए वो हाफिज है, और जो नहीं सुनाए समझिए वो खुदा हाफिज है। मतलब एकदम बिल्कुल उसका प्लेने है, क्लियरे है ना। 2 तरह के हैं, है ना। और हर मस्जिद में चाहिए, हर मस्जिद में रमजान आ रहा है, हर मस्जिद में तरावी सुनिए हाफिज साहब से, तो ये भी शर्त लगाइए कि जितना आपको नमाज में तरावी में कुरान सुनाना है, उतना सुबह आप इमाम साहब को सुना दीजिए, उतना सुना दीजिए। और आप भी नहीं कि हाफिज साहब जल्दी पढ़िए ना, मजाक बना लिया भाई लोगों ने कि सर्रा मारिए। हाफिज साहब भी सर्रा मार दे रहे, छठा वाला 8वां में मार दे रहे, 8वां वाला में 13वां में मार दे रहे। आपका सर्रा चल रहा तो इधर भी सर्रे चल रहा है। नहीं, कहिए हाफिज साहब कुरान सुनाने आए हैं, ऐसा कुरान पढ़िए कि रूह खुश हो जाए, ऐसी तिलावत कीजिए कि लगे हम तरावी पढ़ रहे हैं। इसलिए अब जैसे शब बरात आ रही है, नमाज लोग पढ़ते हैं, रमजान आ रहा है, रोजा रखते हैं, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए। आखिरी बात आपको बताकर रुखसत हो जा रहे हैं कि टर्की में आपने सुना होगा कि जलजला आया था, आया था ना भाई? सुनिए, मैंने पढ़ा था उस वक्त एक अखबार में, एक 6-7 साल का बच्चा एक मलबे में दबा हुआ था, मलबे के नीचे। तो रेस्क्यू की टीम, देखिए ये मैं इंग्लिश बोला हूं, अचानक आ गया है ना, कुछ कुछ मेरा ठीक है रे भाई, है ना।
हाँ कुछ आप वैसे आप बात कीजिएगा तो हम नहीं सकेंगे रे भाई, है ना। आगे आगे बोल दे। रेस्क्यू की टीम ने दूरबीन के जरिए देखा कि मलबे के नीचे में एक बच्चा दबा हुआ है 6-7 साल का। पूरे इलाके में हल्ला हो गया, लोग जमा हो गए। कोई ड्राई फ्रूट लेकर, कोई फ्रूट लेकर, कोई बिस्किट लेकर, कोई पानी लेकर, कोई जूस लेकर, कि बच्चा कई दिन से मलबे के नीचे दबा है, भूखा है, प्यासा होगा। बच्चे को किसी तरह निकाला गया। कोई जूस दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई ड्राई फ्रूट दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है। बच्चे ने कहा कि भाई ये सब इंतजाम क्यों दे रहे हैं? कहा कि कई दिन से तुम दबे थे ना मलबे के नीचे, भूखे हो गए। कहा किसने कह दिया मैं भूखा हूं? किसने कह दिया मैं प्यासा हूं? कहा जब जब खाने का वक्त होता, सफेद लिबास पहनकर, सफेद दाढ़ी में एक शख्स आता, मेरे नजदीक खाना और पानी दे करके चला जाता। मैं एक वक्त भी मलबे के नीचे भूखा नहीं रहा हूं। वाह वाह, क्या कहने हैं हजरत, परवरदिगार अपने बंदे को मलबे के नीचे भूखा रहे, ये गवारा नहीं। तो आप मेहनत कीजिए। और वैसे ही मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। बहुत स्टाइल मारती हो, हंसो मत। कसूरवार तुम हो, जिम्मेदार तुम हो। क्यों तुम्हारी बहनें बगैर पर्दा के घर से निकलती है? हंसते हो, एहसास नहीं? क्यों तुम्हारी बेटियां बगैर पर्दा के निकलती है? एहसास नहीं? क्यों तुम्हारी बीवियां निकलती है? कौन है इसका जिम्मेदार? अब शादियों में देखिए, शादियों में देखिए, इमाम साहब जब रजिस्टर लेके जाएंगे, एक आदमी हल्ला करते जाएगा आगे आगे, कहे पर्दा करो, इमाम साहब आ रहे हैं। गलत नहीं बोले भाई, पर्दा करो, इमाम साहब आ रहे, पर्दा करो, इमाम साहब आ रहे। जैसे लगता है पूरे मजमे में एक इमाम ही है जो मर्द है, जिसे पर्दा किया जा रहा है। इमाम साहब हटे, वीडियो वाला सटा। का थोड़ा बढ़िया से लड़की दस्तखत कर रही है, आ नहीं रहा है, टेढ़ा हो रहा है। कौन है उसका इसका जिम्मेदार? सुना, उसी टर्की में 12-13 साल बच्ची, वो भी मलबे में दबी थी। जब रेस्क्यू की टीम ने देखा कि एक बच्ची दबी हुई है, उसे निकालना चाहा। उसने कहा मुझको मरना गवारा है, अल्लाह अल्लाह, मगर मलबे के नीचे से निकलना गवारा नहीं। अल्लाह अल्लाह। कहा क्यों? सुन, गैरत है तो सुन। उस बच्ची ने कहा था कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हिजाब नहीं है, पर्दा नहीं है। मैं बगैर पर्दा के गैर मर्दों के सामने नहीं आ सकती। पहले हिजाब का, पर्दे का इंतजाम किया जाए, तब मुझे मलबे से बाहर किया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जज्बा पैदा करो अपनी सुभान अल्लाह, बेटियों सुभान के अंदर, अपनी बहनों के अंदर। हुजूर सैयद साहब किबला तशरीफ फरमा है। बस एक शेर पढ़ के हम अपनी जगह बैठ जाते हैं। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा भी मैंने आप लोगों से नहीं कहा सुभान अल्लाह कहने, मगर इसलिए कहा परवरदिगार एक आले रसूल, औलादे रसूल की मौजूदगी में, एक नहीं, मीरे सैयद वारिस साहब है, शागिल इमाम साहब है, मीरे कारवां सरपरस्त जलता हजरत है। परवरदिगार आले रसूल की मौजूदगी में और आज के इसमें पस्मे पाक में जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। आमीन अल्लाह अल्लाह। इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती है भाई, नहीं हो सकती है। लोग जलसे में दुआ देते, अल्लाह करोड़पति बनाते। करोड़पति छोड़िए, उसकी दुआ से साइकिलों नहीं खरीद पा रहा है। बस जब भी दुआ कीजिए अल्लाह मक्का दिखा दे, अल्लाह मदीना दिखा दे, अल्लाह ईमान पे खात्मा अता फरमाए। अब एक शेर वो लोग सुनो जिन लोगों ने वादा किया है कि हम नहीं लेंगे।
वो लोग सुने। अगर कोई कहे तुमसे मांगो मांगो मांगो, तो कहना लड़के के बाप की क्या औकात है कि नबी के गुलाम की कीमत लगा सके। वाह तब आला हजरत का शेर पढ़ना कि कौन दे, हाय हाय हाय, बोलो 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 सुभान अल्लाह, कि कौन दे है देने को मुंह चाहिए। वाह 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 वाह, अरे सुभान अल्लाह कहो ना, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मेरा हौसला बढ़े। और शहबाज साहब का है ना, है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। देखिए खतीब जो होता है वो साहिब निसाब होता है, याद रखिएगा, है ना। हाँ तो देखिए मिश्रा जहन से निकल गया, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलो ना भाई, सवाब की नियत से बोलो ना सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद। जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी मेरे साथ। जिसके पास दो हाथ है, दो हाथ उठा के बोलेगा हमारे साथ हमारा नबी। जिसके पास नहीं है उसके साथ मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। बोलो, देने वाला है सच्चा। क्या कहना है सैयद वारिस चिश्ती साहब, बाप रे बाप, 2:15 बजने वाला है, लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। याद रखिएगा 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं, 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं। एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कि कौन जन्नत का हकदार है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मदरसे के सदर सेक्रेटरी, जुमला अराकीन, जुमला असातिज़ाए कराम को, कारी शराफत साहब जो नाजिम है, और जितने असातिज़ाए कराम है, अल्लाह से दुआ है कि ये मदरसा खूब तरक्की करे, खूब फूले फले, और सैयद साहब का दस्ते शफकत इस इदारे पे कायम रहे, और अल्लाह हजरत के साये को हम सब पर सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। हाँ बेटा, ये बैठने के लिए हम अपने बैठने हैं, पैसा देने की क्या जरूरत थी, है ना। हाँ, वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, बोलो इस्लाम इस्लाम। मसलके आला हजरत मदरसा रहमानिया हुजूर सैयद सबाहुद्दीन साहब किबला